बोलो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामदास जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वामी देवदास जी भगवान जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम पुकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग से पहले प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के सत्संग में जो बुलवाएंगे आप ही कृपा करुणा कर बुलवाएंगे, क्योंकि आप ही उस ईश्वरीय शक्ति के मालिक हैं जो गूंगों से बुला देते हैं, अंधों को दृष्टि दे देते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलकर पर्वत लांग जाते हैं। आज इस सत्संग में आप जी कृपा करके बुलवाएं और ऐसा आशीर्वाद दे कि आप जी सत्संग में जो भी ज्ञान दे उस ज्ञान से हमारी आत्मा प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते, हमें दिव्यता की प्राप्ति हो, अपूर्व ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति हो और आप जी के आशीर्वाद से हर पल आप जी के ध्यान में रहते हुए हम अपने जीवन और जन्म को सफल बना ले, ऐसी आप जी के चरण में प्रार्थना है। ये नाम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। आज सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से बहुत ही आनंद आ रहा था। योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जी के जीवन की अलौकिक घटनाएं जो हमारे सदगुरु भगवान देवीदयाल महाराज ने अपने कर्म कमलों से इस पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है योग का साक्षात्कार। इस पुस्तक में हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जो रामलाल प्रभु जी के साक्षात दिव्य स्वरूप हैं और हमारे रानादार सदगुरु भगवान के रानादार गुरुदेव हैं, उनकी अलौकिक घटनाएं इस पुस्तक में रचित है, गुरुदेव ने प्रकाशित की है। आइए आज उन घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली घटना की तरफ दृष्टि डालते हैं। कल की घटना दो शब्दों में संक्षिप्त करूंगी कि किस प्रकार प्रभु जी एक देवी जो केवल प्रभु जी के दर्शनों के लिए आया करती थी, ना कोई ध्यान, ना भजन, ना पुण्य, ना कोई कमाई, न तप, उसके बिना ही प्रभु जी ने केवल अपने चरण में आने से ही उसे दिव्यलोक का साथ प्रदान किया। उसके पार्थिव शरीर के छोड़ने के बाद ये प्रभु जी की महान दया है। जिस दिव्यलोक को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और मृतलोक प्राणियों की तो बात ही क्या है। ऐसे महान दिव्यलोक में प्रभु जी ने एक देवी को भेज दिया, माला देवी को, केवल मुल्केश्वर भगवान हमारे दादा गुरुदेव जी के प्रार्थना पर। तो इसी प्रकार की आज एक जो घटना है उसमें एक ऐसी अलौकिक बात निश्चित है। उस घटना में एक ऐसी अलौकिक घटना है कि इसमें हमारे दादा गुरुदेव जी के केवल जरा सा उदास अपने पत्नी के प्रति जरा सा उदास देकर ही महाप्रभु जी ने उनके पत्नी को, यानी के दादा गुरुदेव जी के परम पत्नी को, हमारी दादी गुरु माता जी को मृत्यु से प्राण रक्षा करी। तो इस घटना का नाम है, गुरुदेव ने लिखा, धर्म पत्नी की मृत्यु से रक्षा। हमारे गुरुदेव फरमाते हैं योग योगेश्वर मुल्कराज जी महाराज महापुर रामदास जी के चरण कमलों में नित्य प्रति आया करते थे, ध्यान समाधि में बैठते थे और मस्ती से सभी व्यवहार आदि करते थे, मस्ती में विचरण करते थे। तो ये ऐसा आज के चरणों में हमारे दादा गुरुदेव जी का एक स्वाभाविक सहज जीवन बन गया।
यानी कि नित्य प्रति हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी के चरणों में आया करते थे। उनके चरणों की मस्ती, उनके चरणों की ध्यान को प्राप्त करने के लिए और उनके चरणों की महान कल्याणकारी सेवा के लिए निज प्रति आया करते थे। और उन्होंने अपना जीवन का जो एक व्यवहारिक जीवन का एक व्यवहारिक जीवन को इसी ढाल में ढाल दिया। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिवस आपकी धर्मपति को अचानक ऐसा कष्ट हुआ कि जिससे आप ये अनुभव करने लगे कि इसी सदगुरुदेव जी के चरण कमलों से लौटकर आने से पूर्व ही यह अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर श्री प्रभु जी की दिव्य अविनाशी गोद को प्राप्त हो जाएगी। मुलकेश्वर भगवान धर्मपत्नी मोहन कौड़ी अचानक अस्वस्थ हो गई और उनको इसी हालत में छोड़कर वो मुलकेश्वर भगवान हमारे दादा गुरुदेव जी महाप्रभु रामलाल जी के चरणों में पहुंच गए अनुज की तरह। और उनको एक अचानक ऐसा भान हुआ कि जैसे रात्रि को अपने गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके जैसे ही वो अपने घर लौटेंगे तो उनको ऐसा एक अनुभूति हुई कि मुझे मेरी पत्नी जीवित रूप में आज नहीं मिलेंगी। तो ऐसा प्रतीत होते और उनको ये लगा कि आज वो अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर महाप्रभु जी के दिव्य अविनाशी गोद में समा जाएगी। ऐसा विचार आते ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता की कुछ कमी देखकर श्री गुरु माता जी ने आपसे इसका कारण पूछा। आपने धर्मपत्नी की उपरोक्त अवस्था का वर्णन किया। तब श्री प्रभु जी ने सुनकर श्री मुख से फरमाया, पुत्र यदि तुम्हारी इच्छा को रामलाल प्रभु जी ने अपने आशीर्वाद से मृत्यु को मौत से बचा दी। तो ऐसे महान ईश्वर शक्ति के मालिक हमारे रामलाल महाप्रभु जी है और जिनके अनन्य भक्त अनन्य परम प्रिय शिष्य अनन्य भक्ति वाले परम प्रिय शिष्य हमारे दादा गुरुदेव केशव भगवान जी हुए। तो इस लोग की घटना से हमें महाप्रभु जी गुरुदेव यही ज्ञान देते हैं कि गुरु भक्ति अनमोल है। गुरु भक्ति के बराबर दुनिया में और कोई भक्ति नहीं है। जो गुरु की भक्ति करता है तो गुरुदेव उस भगत को हर मुसीबत हर कष्ट से उबार लेते हैं। इसलिए हमें हर पर गुरु के प्रेम में रहना चाहिए, गुरु के ध्यान में रहो, गुरु के सत्संग में रहो, गुरु के कार्य में रहो और गुरु की सेवा में रहो। तो ये बहुत एक गौरव की बात है कि हमारा दरबार महाप्रभु राम मूलक दयाल भगवान का दरबार कितना निराला दरबार है। जहाँ हर पल जो दरबार ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत है। श्रीमुख से प्रभु जी कुछ भी फरमाते हैं वो बिल्कुल सच हो जाता है। और धर्मपत्नी को मौत के मुंह से बचाना एक साधारण शक्ति की बात नहीं है। महान ईश्वरीय सत्ता के मालिक ही ऐसा कर सकते हैं, किसी भी जीवात्मा को उसकी मृत्यु के मुंह से बचा सकते हैं। ये हमारे सामने की बीती बात है, स्वयं सुनी बात है कि जितेंद्र वकील जी चांदपुर के भगत हैं और जिनके पिताजी रघुनंदन प्रसाद जी रामलाल प्रभु जी के अनन्य भक्त शिष्य हुए। तो जितेंद्र जी जब उस घर में पैदा हुए तो उनके माता पिता ने जितेंद्र जी की जन्म पत्री पंडित को दिखाई और पंडित ने कहा कि ये बालक तो बहुत उच्च आत्मा है परंतु इसकी आयु बहुत अल्प है, इसकी आयु केवल 15 वर्ष की है। तो ये बात सुनकर जितेंद्र जी के माता पिता थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने रामलाल प्रभु जी के प्रार्थना करी। प्रभु पंडित ने कहा जन्म पत्री देखकर कि बच्चे की आयु बहुत अल्प है, आप जी कृपा करें। रामलाल प्रभु जी ने फरमाया आपका बच्चा जब 15 वर्ष का होगा आप हमें बताना। तो इतने में जितेंद्र जी 15 वर्ष के हुए ही नहीं थे। तो रामलाल प्रभु जी
ब्राह्मण हो गए। श्यामलाल प्रभु जी ब्राह्मण हो गए, उसके बाद जितेंद्र जी जैसे 15 वर्ष के हुए, उनके माता पिता मुलकेश भगवान के चरणों में गए कि प्रभु जी, इस बालक की आयु बहुत अल्प है और हमने रामलाल प्रभु जी से प्रार्थना करी थी, प्रभु कृपा करो। उन्होंने यही फरमाया था कि आपका बच्चा जब 15 वर्ष हो जाएगा हमें बताना। अब ये बच्चा 15 वर्ष का हो गया, तो आप कृपा करें, क्योंकि रामलाल प्रभु जी मुलकेश्वर भगवान दादा गुरुदेव जी को आशीर्वाद दे देते कि बेटा हम 24, जब मुलकेश्वर भगवान 14 वर्ष योगी तुरियावस्था में अनित रहे, तो शरीर छोड़ने के पहले ब्रह्मलीन से पहले रामलाल प्रभु ने मुलकेश्वर भगवान को उत्थान अवस्था दी, जागृत अवस्था कराई और आशीर्वाद दिया, राजा जी अब आंखें खोलो, आपने हमारी सारी आत्मा का कल्याण करना है और हम 24 घंटे आपके घर में बैठकर अपनी सरकारी आत्मा का कल्याण करेंगे। तब से रामलाल प्रभु जी हर पल मुलकेश्वर भगवान के घर में रहकर सब भक्तों पे कृपा करुणा दया करते रहे। और ये बात सभी भक्तों को पता था कि मुलकेश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के साक्षात ईश्वरीय सत्ता के मालिक हैं। तो जितेंद्र जी के माता पिता जैसे मुलकेश्वर भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, प्रभु आप कृपा करें, बालक 15 वर्ष का हो गया। तो मुलकेश्वर भगवान ने कहा कि जिस दिन 15 वर्ष ये पूरा होता है, 15 वर्ष आरंभ होता है, उस दिन मुझे बताना। तो उन्होंने बताया, तो रामलाल मुलकेश्वर भगवान ने मुलकेश्वर भगवान ने फरमाया, बेटा उस दिन तुम इस बालक को ध्यान में बैठा देना और उस समय उपद्रव होगा 3-4 घंटे, तो तुम लोग घबराना नहीं। ये घर के जितने मेंबर है, सदस्य है, सभी लोग प्रभु जी के जाप और ध्यान करते रहना। तो क्या हुआ, जो घड़ी मौत की घड़ी थी, जैसे ही 15 वर्ष जिस घड़ी में लगा उनका स्टार्ट हुआ, उस समय हजारों मक्खियां, मधुमक्खी जितेंद्र जी के सिर के ऊपर मंडराने लगी, और जो काटने वाली मक्खियां होती है, और छत पे कम से कम सैकड़ों बंदर छत पे आ गए और 3-4 घंटे खूब उन्होंने उपद्रव मचाई, परंतु परिवार वाले प्रभु जी का नाम लेते रहे, जितेंद्र जी प्रभु जी का जाप और ध्यान करते रहे। तो 3-4 घंटे मक्खियों ने और बंदरों ने उपद्रव करके वो सब चले गए, शांत हो गए। उसके बाद अभी 2018 तक जितेंद्र जी संसार में थे। उन्होंने 14 जनवरी को अपना पार्थिव शरीर छोड़ा और 86 साल की उम्र तक जितेंद्र जी बिल्कुल ठीक थे। ऐसे मतलब ये तो हमारी आंखों देखा हाल है। जितेंद्र जी ने ये घटना खुद सुनाई, ऐसे हमारे प्रभु जी ने भक्तों को उनकी मृत्यु से बचाया। इसके अतिरिक्त हमारे गुरुदेव देवलाल प्रभु जी ने देवराज भगत को, जिनको जान से मारने के लिए उनके दोस्तों ने साजिश रची और तालाब में ले जाकर, क्योंकि नेवराज को तैरना नहीं आता था, हाथ छोड़ दिया और नेवराज डूबने लगे। उस दिन उनकी संसार में अंतिम घड़ी थी। उन्होंने जैसे ही हमारे गुरुदेव को पुकारा, क्योंकि नेवराज जी हमारे गुरुदेव के अनन्य भगत हुए, अनन्य शिष्य हुए। उसी समय देवीदास महाराज जी आकाश मार्ग से आए, आकर नेवराज जी की प्राण रक्षा करी। इसके अतिरिक्त एक रामस्वरूप भटनागर जी हुए, वो भी मेरे आंखों का हाल है। ये है 37 की बात है कि मीरा भटनागर के पिता रामस्वरूप भटनागर को हृदय का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनकी कोई नस कट गई और खूब ब्लीडिंग होने लगी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उस दिन दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था और मीरा भटनागर ने महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी, मेरे पिताजी को तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप भी कृपा करें। तो महाराज जी ऑटो लेकर रजनी जी को लेकर
दरियागंज हॉस्पिटल में पहुंची और मीरा भटनागर ने अपने पिताजी का सिर पकड़ा हुआ है और प्रभु जी का जाप करने लगी कि ये गुरुदेव अथाह ईश्वर शक्ति मालिक है और मेरे गुरुदेव होते हुए मेरे पिता को कुछ नहीं हो सकता। कहता है विश्वास में बेड़ा पार हो। तो जैसे मीरा भटनागर धीरे विश्वास के साथ प्रभु जी का जाप करने लगी, इतने में हमारे गुरुदेव देवदास महाराज जी दरियागंज हॉस्पिटल पहुंचे और भटनागर जी को आशीर्वाद देकर वापिस आ गए। हमारे आकर महाराज जी ने कमरे की कुंडी मार ली, अंदर से बोल्ट कर दिया और भक्तों को आज्ञा दी कि जब तक हम दरवाजा ना खोले तो हमें हमारे दरवाजे को खटखटाना नहीं, यानी कि हमें उड़ाने की कोशिश मत करना। तो महाराज जी कमरे में बंद कमरे में सो गए और 24 घंटे के बाद महाराज जी ने कुंडी खोली। यानी कौन सा उनके पर मृत्यु का कैसा कष्ट था, महाराज जी ने उसको अपने पे ले लिया, लेकर अपनी योग शक्ति के द्वारा, ध्यान शक्ति के द्वारा महाराज जी कैसे उनको तथागत रामस्वरूप भटनागर जी को मृत्यु के मुंह से बचाया। ये तो हम लोग की सामने बात है। इसी प्रकार मेरे साथ खुद हुआ 2016 में एकदम डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तनाव में फंक्शन था और फंक्शन के बाद अचानक बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई और बीपी एकदम कभी आप अनस्टेबल हो गया बहुत ज्यादा, जैसे लास्ट स्टेज होता हार्ट पंपिंग करना बंद हो जाता है। इस समय जो मरीज का हालत होती है वो मेरा हो गया। गुरुदेव मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही आईसीयू में गुरुदेव के मुझे दर्शन हुए तीनों स्वरूपों में। उसके बाद मैं धीरे धीरे रिकवर होती गई। यानी कि ये वो द्वारा है जिस द्वारा में आत्माओं को मृत्यु से बचाया जाता है और आत्माओं की हर प्रकार की रक्षा होती है। तो आइए इसके बाद एक और घटना पढ़ते हैं कि कहने का भाव ये कि हमें इस द्वारा से बढ़कर और किसी द्वार के बारे में सोचने नहीं चाहिए। इसी द्वार के प्रति समर्पित होते हुए हमारे गुरुदेव ने हमें जो भी योग की साधना सिखाई, हमें नित्य ही उन साधना में रत रहना चाहिए। गुरुदेव ने आसन की आज्ञा दी, हमें आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए और प्रभु जियों के जो अलौकिक घटनाएं उनको पाठ करना चाहिए, प्रभु जी के सत्संग सुनना चाहिए, प्रभु जी की महिमा का गायन करना चाहिए। यानी कि इन आध्यात्मिकता में हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और महाराज जी फरमाते हैं कि बहुत जन्मों के पुण्य कर्म के ऐसा गुरु का ऐसा महाद्वारा हमें मिलता है। तो इन बातों की गहराई को जानते हुए हमें दिन रात लग जाना चाहिए। सुबह शाम डेली पाठ पूजा करो और संडे को हवन करो। हवन करने से घर में बहुत शुद्धि होती है और अष्टोत्तर के पाठ करने से सारे दुख क्लेश बुरे ग्रह सब चले जाते हैं। उसी जगह रिद्धि सिद्धि धन दौलत लक्ष्मी भक्ति सबका वास होता है घर में और सारा वातावरण ईश्वरीय हो जाता है। अब अगला एक और छोटा सा घटना है इसी योग का साक्षात्कार में। हमारे गुरुदेव क्या लिखते हैं, क्या फरमाते हैं, एक देवता का टेढ़ापन दिखलाना और श्री प्रभु जी से यानी कि रामदास प्रभु जी से दंड को प्राप्त होना। यानी कि जैसे माँ बच्चे को मुसीबतों से बचाती है, ऐसे प्रभु जी हम बच्चों को हर मुसीबत से बचाते हैं। हर पल प्रभु जी हम बच्चों का ध्यान रखते हैं और अगर हमारे पर कोई भी कुछ प्रहार करना चाहे, तो आक्रमण करना चाहे, तो प्रभु जी उसके लिए उसको दंड देते हैं और हमें उस प्रहार से उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत अनुभूत करा। अगर किसी ने जरा सा भी मेरे प्रति कुछ बैर भाव रखा या मुझे नुकसान करना चाहे, मेरे मन में तो कहीं भी नहीं आता
मैं तो यही कहती प्रभु, इसको समझ नहीं, आप कृपा करें, उसे सद्बुद्धि दे। परंतु बाबा बहुत ज्यादा मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत मर्यादाओं को पालन करने वाले हैं और बहुत धर्म परायण है वो बाबा। बाबा जो धर्म में रहते हैं उनके ऊपर दया करते हैं, जो अधर्म में रहते हैं बाबा को दंड जरूर देते हैं, दंड देकर नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु उनको एहसास करा देते हैं कि तुमने ये अधर्म करा है और आगे के लिए नहीं करना। अरे बाबा इतने दयालु है। माता तो क्या बच्चे की रक्षा करती है, जितना बाबा हमारी रक्षा करते हैं कोई कर नहीं सकता। इसी संदर्भ में ये घटना है कि एक देवता मल्लेश्वर भगवान की तरफ थोड़ा टेढ़ापन से देखने लगा, तो रामलाल प्रभु जी ने उसको बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया और वो घबरा के प्रभु जी से प्रार्थना क्षमा प्रार्थना हुआ, तो प्रभु जी ने उससे दोबारा कृपा कर दी। तो ऐसे तभी महाराज जी अपने प्रवचन में हमेशा फरमाते थे, माता से पिता, पिता से माता सुगुना करे सूते प्यार, पिता से माता 100 गुना करे सूते प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 गुना। हरि से भी जिसने हमें जन्म दिया, जो 24 घंटे हर पल हमारे अंदर बैठे हुए, जिसको हम भगवान कहते हैं, जो हमें बोलने की शक्ति देते हैं, जो हमें अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं, तो ऐसे भगवान के साथ परिचित कराने वाले हमारे गुरु ऐसे भगवान से भी महान। हमारे जो प्राणाधार प्रभु है, परमात्मा है, जो सारी सृष्टि की इच्छा करते हैं, गुरु उनसे बढ़ के हैं, क्योंकि गुरु हमें उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, जो संसार में कोई नहीं करा सकता। तो यह है देवता का टेढ़ापन दिखलाना और श्री प्रभु जी से दंड को प्राप्त होना। एक दिवस समाधि अवस्था में आपकी एक देवता से भेंट हुई, आपकी का मतलब मुल्केश्वर भगवान की, और वार्तालाप में मुल्केश्वर भगवान ने ध्यान में उस देवता से वार्तालाप करा। वार्तालाप में उस देवता ने कुछ टेढ़ापन दिखलाया, इनकार आ गया होगा उसको लगा होगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये छोटा सा बालक क्या है, कुछ टेढ़ापन दिखलाया। तब आपने जीवनाधार श्री सदगुरुदेव जी रामलाल प्रभु जी का ध्यान करा। जैसे हमें कहीं डर लग जाता है, भय लगता है, गुरुदेव का याद करते हैं, उनका सहारा मांगते हैं, उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी का ध्यान करा। उनके अनंत तेजोमय रूप में तत्क्षण दर्शन हो गए। रामलाल मुल्केश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी के दिव्य स्वरूप में दर्शन हो गए। श्री प्रभु जी ने देवता की ओर कोप दृष्टि से देखा, जिससे वह तेजहीन हो मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ। मुल्केश्वर भगवान जी द्वारा देवता के लिए बारंबार श्री प्रभु जी के चरण कमलों में प्रार्थना करने पर आपके क्षमा भाव को देखकर श्री प्रभु जी ने करुणा कर अपने दाहिने कर कमल से ज्योति का प्रकाश देवता पर डाला, जिसे वह देवता पूर्ववत अपनी जीवन शक्ति तथा तेज को पाकर बारंबार श्री प्रभु जी के चरण कमलों में क्षमा प्राप्ति हुआ। तब त्रिगुणातीत श्री सदगुरुदेव जी ने आशीर्वाद देकर उस देवता से कहा कि भविष्य में हमारे किसी बच्चे से प्रेम रहित व्यवहार नहीं करना। इतना कहकर प्रभु जी अंतर ध्यान हो गए। देखो कहा तो वो देवता ने शायद मुल्केश्वर भगवान का कुछ नुकसान पहुंचाना चाहा या कुछ इच्छा हो गई उनको, यानी कि मुल्केश्वर भगवान के साथ थोड़ा सा कोप दृष्टि डालते मुल्केश्वर भगवान ने जैसे रामलाल प्रभु जी को याद करा। रामलाल प्रभु जी अनंत दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और देवता को की तरफ प्रभु जी जैसे दृष्टि डालते वो देवता तेजहीन हो गया, मूर्छित हो गया। देवता को मूर्छित देकर देखो दादा गुरुदेव कितने दयालु है, जिसने दादा गुरुदेव जी का नुकसान करना था और दादा गुरुदेव जी को उसी के लिए दया आ गई, दया कर रामलाल प्रभु जी प्रार्थना करता है, प्रभु जी क्षमा कर दो, इसे बख्श दो।
और रामलाल प्रभु जी ने देखा कि मेरे बालक के दिल में इसके लिए क्षमा भाव आ गई, प्रभु जी ने उसे आशीर्वाद देकर उसकी शक्ति लौटा दी और आगे के लिए आज्ञा दी कि हमारे किसी बालक के ऊपर प्रेम रहित व्यवहार नहीं करना। प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो सब कुछ ले जाओगे, प्रेम रहित व्यवहार करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुदेव ने एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम है दया लोक संदेश। उस पुस्तक में एक बहुत प्यारा चैप्टर है कि प्रीति किससे करें, कि हमें प्रीति किससे करना चाहिए। उस चैप्टर में हमारे प्राणादार गुरु ने फरमाया कि प्रीति, भगवान कहते हैं कि प्रीति भगवान के भक्त से करनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति करता है उन भक्तों से तुम प्रीति करोगे तो भगवान का तुम्हें पूर्ण प्रसन्नता और पूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। और प्रीति भी निष्काम भावना से करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। प्रीति में भी कोई कामना, कोई सकामता नहीं होना चाहिए। प्रीति भगवान के भगत से प्रीति इसलिए करो कि उससे प्रीति करने से तुम्हारी भक्ति बढ़ती है और तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, प्लस प्लस मिलता है, तुमको आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसीलिए एक निष्काम इसलिए मत करो कि तुम्हें उससे कोई प्रयोजन है, इसलिए करो कि उससे कि वो तुम्हारे प्रभु का भगत है, इसलिए करो। तो भगवान ये कहते हैं कि प्रीति हमारे भक्तों से करो। कहते हैं ना कि राम से अधिक राम का दाता। और एक भजन भी आता है कि अगर राम को प्रसन्न करना हो तो हनुमान को प्रसन्न कर लो। जैसे किसी मिनिस्टर से मिलने जाओ तो पहले उस पीए को मिलो और पीए राम से मिला देता है। तो भगवान के जो भगत होते हैं वो भगवान के पीए होते हैं। एक भगत गाता है हमारे राम जी से, एक राम का भगत गाता है हमारे राम जी से, राम 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 कहियो रे हनुमान। ये हनुमान तो राम के बहुत नजदीक है। हनुमान को भगत प्रार्थना कर रहा है, ये हनुमान जी मेरे राम जी से मेरा राम राम कह देना। तो इनका भाव ये है कि राम से अधिक राम का दाता। अगर भगवान का प्यार पाना हो तो आप भगवान के भगत से प्रेम करो। जैसे अगर आप देवीदास प्रभु जी की भक्ति करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो लखराज प्रभु जी और रामलाल प्रभु जी दोनों प्रसन्न होते हैं। लखराज प्रभु जी की सेवा करते हो, देवीदास प्रभु जी, रामलाल प्रभु जी दोनों प्रसन्न होते हैं। रामलाल प्रभु जी की सेवा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो लखराज प्रभु जी, देवीदास प्रभु जी दोनों प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें जीवन में केवल भक्ति मार्ग को ही अपनाना चाहिए। भक्ति मार्ग बहुत उच्चतम मार्ग है। एक भगवान जो है ना भक्ति में ही रिझता है। कहते हैं कि प्रेम के बंधन में प्रभु जी बन गए, जिसने जो भी बनाया प्रभु जी वैसे ही बन गए। भगवान केवल प्रेम के बंधन में बनते हैं और भगवान के लिए प्रेम कब आता है, जब हम भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों की निष्काम सेवा करते हैं। यानी कि सारा संसार ही भगवान का भगत है देखा जाए तो, क्योंकि हर एक कोई ना कोई रूप में भगवान की पूजा करते हैं, हर एक कोई ना कोई रूप में भगवान को मानता है। तो क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान अविनाशी अंश के रूप में विद्यमान है। तो प्राणी मात्र की सेवा भगवान की सेवा, कहते नर सेवा नर की सेवा। जब आप प्राणी मात्र की निष्काम सेवा करते हो तो भगवान की बहुत प्रसन्नता और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हमें ध्यान भजन के अतिरिक्त भगवान की भक्तों की सेवा आप करना चाहिए और निष्काम और निस्वार्थ सेवा। कहते जो निष्काम सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है,
उसको सेवा में इतना आनंद आता है कि इसके लिए सेवा एक नशा सा बन जाता है। जैसे नशा छूटता नहीं ना, ऐसे ही सेवा का नशा भी आसानी छूटती नहीं है। महाराज जी के एक कथन मुझे याद आती है। भाई फरमाते थे कि अच्छाई एक नशे की तरह, अच्छाई एक नशे की तरह, अगर लग जाए तो छूटी नहीं। अगर लग जाए तो नशा उसी को कहते हैं ना, जो वो लग जाए तो छूटती नहीं। चाय का नशा हो, कॉफी की नशा हो, ज्यादा बोलने की नशा हो, घूमने फिरने की नशा हो, नशा वो चीज है, एक ऐसी आदत है कि जो कभी छूटती नहीं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अच्छाई एक नशे की तरह, अगर लग जाए तो छूटती नहीं और ना किसी को बुरी लगती। जो बुरी आदतों की नशा है तो सबको बुरी लगती है, पर अच्छाई की जो नशा है वो किसी को बुरी नहीं लगती। इसीलिए महाराज जी की इस बात को हमेशा याद रखो कि परही बसे जिनके मन आई, जिन्हें कुछ दुर्लभ नहीं। अगर हम जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें परहित में रहना चाहिए और निष्काम कर्म योगी की तरह हमें सेवा करनी चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। और निष्काम कर्म से हमारे ध्यान भजन के मार्ग में हमें जल्दी जल्दी सफलता मिलती है। इतने कहते हुए आज की सत्संग अपनी वाणी को प्रभु की आज्ञा हो रही है विराम दे और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन दिव्य आनंद से भरपूर, परम आनंद से भरपूर तभी हो सकता है जब आपकी कृपा, करुणा, आशीर्वाद, रहमत हम पे बरसेगी। तो आज के सत्संग में हम सभी भगत यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा, करुणा, आशीर्वाद, दया बरसाओ कि हम आप जी के दिखाए योग मार्ग में चलकर अपना जीवन को दिव्य आनंद भरपूर बनाते हुए सफल बना ले। इतने कहते हुए आज की वाणी को विराम दिए। हे सगुदेव भगवान, बड़े योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीदास भगवान की जय।